नमस्कार दोस्तों, फिलहाल अब मैं मौजूद हूँ गैबीपुर के गांव में। उगलाना हलके के गांव गैबीपुर में प्राइमरी स्कूल के अंदर के हालात देख लीजिए। 375 बच्चों पर 3 टीचर, मतलब 125 बच्चों पर 1 टीचर। पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। ये हम नहीं कह रहे, ये ग्रामीण सभी कह रहे हैं, ये महिलाएं कह रही हैं। हमारे साथ प्रधान जी, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या दिक्कत आ रही है? सर टीचरों की दिक्कत आ रही है जी। टीचर नहीं है पूरे स्कूल में जी। 1 महीना से बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे के भविष्य खराब होने लग रहे हैं जी टीचरों की वजह से। इतना ही कहना है जी, जल्दी से जल्दी टीचरों भेजो। हम भी साहब को है नहीं 3 दिन का टाइम दे रहे हैं जी। 3 दिन के अंदर अगर टीचर आ गए तो ठीक है, नहीं स्कूल को बंद कर देंगे। ये देख लीजिए, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। हमें स्कूल के अंदर टीचर चाहिए। 2 महीने पहले तो जो था यहाँ पर 14 टीचरों का स्टाफ था, लेकिन अब 3 हैं। बच्चे आते हैं, खिचड़ी चावल खाकर घर चले जाते हैं। पढ़ाई के नाम पर उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी हैं, लगातार दावे करते हैं, लेकिन धरातल की जो तस्वीरें हैं ये ग्रामीण साफ तौर पे कह रहे हैं। जी, क्या दिक्कत आने लग रही है? टीचर नहीं है सर यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चों की पढ़ाई का भविष्य बिल्कुल खत्म है। और ये बिल्कुल एससी गांव है, लगभग एससी गांव है। ठीक है जी, बीजेपी का ये गांव है और बीजेपी की सरकार है। बीजेपी हमारी सुनी नहीं रही, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में। ये देख लीजिए, ये जो गांव जो है भाजपा नेत्री सीमा गैबीपुर का गांव है। सीमा गैबीपुर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं और यहां से ये देख लीजिए कैबिनेट मंत्री अनूप धानक जी चुनाव जीते थे और ये गांव जो है पूरा भाजपा का है। गरीब लोगों का ये पहला स्कूल ऐसा होगा जिसके अंदर बच्चों की पढ़ाई करने वालों की भरमार है, लेकिन यहाँ पर टीचर ही नहीं है। हाँ जी बहन जी, क्या दिक्कत आने लग रही है बच्चों के लिए? 1 साल से नहीं, बच्चों की कोई संभाल को नहीं, तो ज्यादा 1-1.5 महीने तो जमा कोई भी संभाल को नहीं। एक भी मास्टर मैडम नहीं है क्लासों के अंदर। 2 मास्टर मैडम क्या पढ़ाएंगे बता? हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? मैडम है ही नहीं, पढ़ाएगा कौन? हाँ जी, मैडम है नहीं, पढ़ाएगा कौन? कोई नहीं पढ़ा है जी। ऐसे तो बस यही अधिकारियों को यही हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी 3 दिन के अंदर हमें टीचरों को भेजा जाए यहाँ पर। टीचर आने चाहिए, जो वही टीचर आने चाहिए जी। वही टीचर आने चाहिए जो छोड़ के गए हैं बच्चों के। क्यों? उन्होंने पता है जी कौन सा बच्चा आगे चलेगा, कौन सा रुकेगा। ये देख लीजिए, महिला ने साफ तौर पे कह दिया कि स्कूल के अंदर वही स्टाफ आना चाहिए जो बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा रहे थे, बच्चों का भविष्य भी उज्जवल कर रहे थे। लेकिन एकाएक छुट्टियों के बाद जो है एकदम जो यहाँ से टीचर चले जाते हैं। मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, बच्चों के जो बारे में समस्या, इसके बारे में बताइए जो ये गाँव वाले कह रहे हैं। मामला ये है कि इस स्कूल में अधिकतर टीचर प्रमोट होकर चले गए। अब यहाँ बच्चे 340 हैं, केवल 3 टीचर हैं। उसके लिए हमने 5 टीचरों को यहाँ डेप्यूट किया था दूसरे स्कूलों से। डायरेक्टर साहब ने पिछले 1 हफ्ते पहले सभी ऑर्डर जितने भी थे, बीओ के थे, डीओ के थे, जो डेपुटेशन की गई थी सारी कैंसिल कर दी। कैंसिल करने के बाद हम एडजस्ट करने की हमारे पास पावर नहीं रही, तो हम कैसे करें एडजस्टमेंट? अब ट्रांसफर ड्राइव आने वाला है और ट्रांसफर ड्राइव में सभी स्कूलों में नियमानुसार टीचर पहुंच जाएंगे। उससे पहले हमारे पास डेपुटेशन पावर नहीं थी और इस कारण से हम एडजस्ट नहीं कर पाए। ये आएगा जी। ये अभी डीडब्ल्यू साहब से बात हुई थी, जल्दी ट्रांसफर ड्राइव शुरू होने वाला है और सभी स्कूलों में टीचर उपलब्ध हो जाएंगे। सर, इतने बच्चे शिक्षा से वंचित रहे? अब शिक्षा से वंचित रहेंगे इतने बच्चे। 1.5 महीने से तो इनका पहले ही विषय खराब हो चुका है। आगे भी अगर जब तक नहीं आएंगे तो इनको क्लस्टर वाइज क्लस्टर लेवल के ऊपर हम कुछ टीचर एडजस्ट करेंगे और आगे तो ले जाएंगे सर। क्लस्टर लेवल के ऊपर एडजस्ट करेंगे, 1-2 टीचर यहाँ और एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ग्रामीणों ने तो साफ तौर पे कह दिया कि जब तक यहाँ टीचर नहीं होंगे तो हम यहाँ पर लोग तो हमारे पास हम प्रपोजल बना करके सरकार के पास भेज सकते हैं। हमारे पास डेपुटेशन पावर तो है नहीं, हम कैसे टीचर उपलब्ध करवाएंगे आप बताओ? हम अपनी प्रपोजल डीओ साहब के पास भेज देंगे, डीओ डायरेक्टर के पास भेज देंगे। चीज कर दोगे? हाँ जी। अगर 15 दिन तक और यहाँ टीचर ना आए तो क्या करेंगे, ये बताओ आप। अब हमारे पास जितनी पावर थी हम अपनी पावर को यूज कर रहे हैं। आप अपनी पावर यूज कर लोगे?
हाँ जी, तो बच्चों का जब तक क्या करें हम फिर तो एडजस्ट करेंगे ना हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। अगर पावर की बात की जाए तो अभी ग्रामीण जो आपके पास 4 बार कॉल कर चुके थे, आपने तो फोन ही नहीं उठाया। अरे सर फोन उठा रहा था, फोन लगातार चल रहा था, डीडब्ल्यू साहब से बात हो रही थी, डीओ साहब से बात हो रही थी, तो डिप्टी डीओ से बात हुई हमारी, मैंने उनसे बात करते हुए आस्त्र में आ रहा था, तो किस तरह उठाता बताओ। फिलहाल आप अधिकारियों को ये कहिए कि इस गांव के अंदर जो है ज्यादा समस्या है, तो यहाँ पर पहले तैनाती उन्होंने कहा गया है, अभी मेरे को कहा गया था कि आप यहाँ एडजस्ट करो, एडजस्ट में मेरे लेवल पे करने के लिए कहा, तो मैं मेरे लेवल पे कैसे करूं, मैं अपनी प्रपोजल बना करके डीओ के पास अभी भेज दूंगा। सरप्लस में सरप्लस में है भेजी टीचर, हमने एडजस्ट किया हुआ था, हमने 5 टीचरों को यहाँ एडजस्ट किया हुआ था और यहाँ टीचर पूरे थे, लेकिन डायरेक्टर साहब के आदेश अनुसार वो सारी डेपुटेशन कैंसिल होगी, तो मैं बताओ आप कैसे करते, आप ये बताओ। सर 360 बच्चों पे कितने टीचर चाहिए? बच्चे टीचर तो 11 चाहिए, मैं मानता हूँ चाहिए। ये। आप कह रहे हो कि 5 टीचर दिए थे, तो मैं वो किस पे ने पावर दे दिया आपको भी डेपुटेशन वाले टीचर वापस भेज दिए? डायरेक्टर साहब ने कही है ना, डायरेक्टर के तो आप डायरेक्टर साहब से बोलो ना, डेपुटेशन वाले टीचर दोबारा अभी भेजो। प्रपोजल भेजूंगे ना, मैंने यही कहा है कि डीओ के माध्यम से प्रपोजल भेजूंगा। सरप्लस में बैठे हैं सर, आप उनका नाम बैठे हैं, तीन का नाम देके जो सरप्लस बैठे हैं ना, बच्चों पर 3 टीचर है, हमारे गांव में 350 बच्चों को सर सुनिए, टीचर है, सुनिए, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? अरे सुनिए सर, सरप्लस में बैठे हैं टीचर सर, आप दे ही नहीं रहे ना। आप सुनो तो आप सही। कोशिश नहीं कर रहे सर, तो होगा। कितने दिन से इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको, आपने सुना ही नहीं कि हमारी क्या बात, हम ऐसे ही चलेगा क्या हमारा प्रोग्राम? ये गरीब गाँव है, गरीब गाँव है, ऐसी गाँव है, आप कोशिश नहीं करने लग रहे सर, आप कोशिश नहीं करने लग रहे, आप हमारे पास नहीं आप करने की पावर नहीं है। सरप्लस में टीचर बैठे हैं, आप आगे करो ना कार्रवाई, आपके पास तो नहीं, हम मानते हैं, लेकिन आप आगे तो जाओगे कि नहीं जाओगे? इसके क्या तो नाम दे दो, proposal 16 एक बस स्कूल में 16 बच्चे हैं, उनके पास 3 टीचर है, और हमारे गांव में 361 बच्चे हैं, हमारे पास 2 ही टीचर है। सुनो, उनके नाम दे दो, प्रपोजल बना के सर ने नाम दिए हैं, सर ने नाम सबको दिए, लेकिन ये सुनवाई नहीं कर रहे। नहीं ये चीज एक है जी जिले सिंह जी, जो प्रपोजल वापस लिया है सरकार ने, केवल इसी स्कूल का लिया कि अन्य सभी स्कूल पूरे हरियाणा का, पूरे हरियाणा का पूरे हरियाणा यहीं से प्रपोजल पूरे हरियाणा का किया है, और मैं एडजस्ट कर देता हूँ, पूरे हरियाणा में रिपोर्ट चली जाएगी, मैं सबसे पहले मैं फंसूंगा उसमें, यानी तुरंत डायरेक्टर साहब ये कहे कि मेरे आदेश से अवहेलना कर दी, तो फिर मैं कहाँ ठहरूंगा, अब मैं कैसे एडजस्ट कर दूं, आप ये बताओ। केवल हम प्रपोजल बात करो प्रधान जी, आओ बात करो आप भी। कार्रवाई की है आपने आके लिखित दिया किसी को, हम जाएंगे अगर आपके 2 मिनट में आया, 5 मिनट में आया, मेरे को भी 5 मिनट के बोले जी। और भी महिलाएं हैं तो और बात कराएंगे। हाँ जी, आपके बच्चे बेटा है? हाँ जी, मेरी लड़का भी पढ़ता है जी। अच्छा जी। जी मास्टर आते नहीं है, बच्चे वही खाना खा के जाते हैं और घर चले जाते हैं, ना कोई काम देते, ना कोई बात, ना कोई पानी पीने के लिए, ना कोई पंखा, ना कोई लाइट, कुछ भी नहीं है जी। जी सारी नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई क्या होगी जी? आरी बात है, स्कूल के पेपर आने कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे, कहाँ से पेपर पूरे देंगे जी? मास्टर पढ़ावेंगे नहीं तो पेपर कहाँ से देंगे? हमारे बालकों की तो जिंदगी खराब होने लगी है ना जी। फिर क्या करें, ये पीछे तो नहीं पढ़ जाएंगे तो आगे पेपर क्या देंगे? बड़ी क्लास की पढ़ाई किस तरह करेंगे जी? सर आने चाहिए जी, हमारी यही रिक्वेस्ट है, सर आने चाहिए, ठीक है जी, और हमारे बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए फुल। भाई प्रधान जी फिर दोबारा बोला कि सर एक और रिक्वेस्ट है जी, जो टीचर गए हैं नहीं वे भी वापिस आने चाहिए जी, क्योंकि बच्चे क्योंकि नए टीचर आ गए, नए लेवल से सिलेबस कराओगे तो बच्चे की इस तरह भाई वो सर्कल खराब होने लग रही है जी पढ़ाई में। इस तरह वे टीचर उन टीचरों को भी वापिस भेजा जाए स्कूल में, यही मांग है जी। चलो भाई वे टीचर दोबारा आने चाहिए जो जारी है। हाँ जी, आपके बच्चे भी पढ़ा जी? हाँ जी, हमारे बच्चे कितने बच्चे पढ़ा जी? एक 9 तो 4 हैं जी, 2 मेरे देवर के हैं और 3 है जी देवर के। मतलब अपने पूरे परिवार के बच्चे उरे पढ़े? हाँ जी, हमारे पूरे परिवार के बच्चे यहीं पढ़े हैं जी। क्या हमारे घर में दाल चावल नहीं है जो हम स्कूल में भेजे हैं जी? जो सर गए ना, हम तो वो टीचरों को वापस बुलाना चाहते जी। और पानी की सुविधा होनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए, पंखे होने चाहिए, लाइट की सुविधा होनी चाहिए। लाइट की कोई सुविधा को नहीं जी, कोई सुविधा नहीं है जी, आप जाकर चेक कर सको जी। क्लास में पंखे नहीं चल रहे जी, जो ये बीओ जो कह रहे हैं जी, कभी 5 मिनट की कभी 10 मिनट की कहने आ जाए, और जो 3 दिन में सर आ गए तो ठीक है, नहीं तो हम स्कूल का ताला लगा देंगे जी। धन्यवाद, इससे ज्यादा कुछ। और महिला कोई बोला है कि भाई इससे में कोई भी महिला बोल दी हो, कोई किसी के बच्चे पूरा पढ़ते हो? बिना माँ का बच्चा है योगेश, अच्छा जी। दादी पोता रहा, इतनी गुंजाइश है गुन्नी बेचारे सारी साल नुए कल बैठ कर जावा। पहले सर थे इतने बढ़िया तरीके पढ़ाते, अब साल भर होगी कोई गोले को निस्की कोई कुछ। कितने दिन तो आ रही है समस्या?
कितने घने दिन से आ रही है समस्या यहाँ। एक डेढ़ महीना हो गया जी। ये तो जमा 1-1.5 महीना हो गया, जमा कोई भी नहीं आता। कितने है जो टीचर है जो अध्यापक है? 2 ही है जी। 2 ही है वैसे, एक मैडम है जी। एक मैडम है, मास्टर 3 है total। 3 है वैसे टोटल। पहले सारी क्लासों में थे मैडम मास्टर, अब को नहीं। वो 5 मिनट के बोल रहे हैं जी, और 400 बच्चे हैं, मैं कुल 3 टीचर है जी। तो 3 टीचर हमें, एक की मिड डे मील में ड्यूटी है, प्रिंसिपल की है जी, SIR में ड्यूटी लग रही है। एक टीचर क्या कर लेगा जी? तो बहुत बढ़िया बेस्ट है, बहुत बढ़िया बेस्ट है। और बच्चों का भविष्य आज खतरनाक हो रहा है। अभी ठेकेदार साहब, बच्चों का भविष्य आज खतरनाक है, बिल्कुल, और ये सच्चाई है। अच्छा, ये जो ताला लगा रखा है कितना टाइम खातर लगा रखा है भाई? यो ताला जी हमारे स्कूल में अध्यापक ने इतना ताला लगा रहेगा जी। अच्छा। कितना प्रशासन है, अध्यापक ने इतना ताला लगा रहेगा स्कूल में, और क्या करेंगे? मामला एक बार दोबारा बताओ। मामला ऐसे है जी, हमारे स्कूल में 361 बच्चे हैं यहाँ। हाँ, प्राइमरी स्कूल में जी सिर्फ 3 ही अध्यापक है। 3 अध्यापक यहाँ, हालांकि हमारे को 14 अध्यापक की जरूरत है। 14 नहीं तो हमारे को 12 तो दे दो। बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, छोटे बच्चे, सारा 80 समाज है, को वो तो है नहीं, कोई बड़े लैलोंडा, सारे गरीब बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई बेकार हो रही है जी। 3 अध्यापक क्या संभालेंगे बोलो? वो तो ऐसे नहीं संभाल सकते यहाँ अध्यापक पूरे हो तो जब ये बात बने जी, नहीं तो हम तो। कितना टाइम हो गया? टाइम तो 1.5-2 महीना, 1.5 महीने के हो गए, 1.5-2 महीना तो हो गया, 1.5-2 महीना हो गया जी। हाँ जी, पहले 14 अध्यापक थे जी। हाँ, 1.5 महीना पहले, छुट्टियों से पहले। ये थोड़ा आगे भाई। और बताओ जी, उस समय चले गए। आपका ही फोन आया था, क्या मामला, पूरा मामला बता दीजिए। भाई मामला ये है, गैबीपुर प्राइमरी स्कूल में स्टाफ की बिल्कुल कमी है। 3 टीचर है, जिसमें एक की BLO ड्यूटी है। 2 टीचर है, वो इन बच्चों को संभालेंगे। कभी कोई किधर भाग रहा है, कभी कोई किधर भाग रहा है। अगर ये बच्चे मिड डे मील का खाना खाने लगे, मास्टर उनके बर्तन उठवाएंगे, क्या करेंगे? पढ़ाई का नामो निशान नहीं है यहाँ पे, कोई भी सुनवाई नहीं है हमारी। SIR की ड्यूटी लग रही है क्या वो? हाँ, BLO जो हेडमास्टर है हेमदत्त, उनकी BLO में ड्यूटी है। टीचर है 3। ठीक है। 3 टीचर क्या करेंगे? 361 बच्चे हैं हमारे स्कूल में, कोई सुनवाई नहीं। किसी भी ग्रामीणों की कमेटी बनी हुई होगी, SMC कमेटी बनी हुई है। SMC कमेटी ने सब जगह लिख के दे दिया। हो रहा है। हाँ, प्रधान भी है, लेडीज प्रधान है, वो बना रखी है। अब इस काम में अब हमारे बच्चों की अगर कोई हमारा समाधान नहीं होता, हम अपने बच्चों की SLC निकलवा के हमारे बच्चे पढ़ो या ना पढ़े, ठीक है जी। अगर हम सरकार से, प्रशासनिक अधिकारियों से, सबसे गुजारिश कर रहे हैं, महिपाल डांडा जी से भी कह रहे हैं कि भाई हमारा समाधान किया जाए। अगर आज हमारी ये प्योद खराब होगी तो आगे क्या टाट लगेंगे इनके। ममता जी, कितने दिन से जो है स्टाफ नहीं हो रहा स्कूल में? यहाँ पूरे 1 महीना हो गया जी, 1 महीना से कोई स्टाफ नहीं है जी। बच्चे परेशान हो रहे हैं, आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं बिना पढ़ाई के। बच्चा का भविष्य खराब होने लग रहा है जी। जल्दी से जल्दी हमें बच्चे टीचर की जरूरत है जी। हम BO को भी एप्लीकेशन दिए जी, CM विंडो में हमने बहुत एप्लीकेशन लगाई, कोई गौर नहीं होने लग रही जी। और BO ऑफिस में गए थे, कभी बात हुई है? BO आज फोन नहीं उठाने लग रहे सर। BO के पास मैं फोन किए थे जी। हाँ, मैंने फोन किए जी, 4 कॉल किए, फोन नहीं उठाने लग रहे जी। फिर मिला फोन, अभी मिला के देखो भाई। BO के पास जो है फोन भी मिलाया था, लेकिन फोन नहीं रिसीव किया, और दोबारा फिर जो है कोशिश करने लग रहे हैं। स्पीकर कर लेना, स्पीकर ऑन कर देना, ऊंची आवाज कर दे थोड़ी। इतनी है जी। हेलो, नमस्कार सर, BO साहब बोल रहे जी? हाँ जी, हाँ जी। वो सर आप फोन नहीं उठाने लग रही है, स्कूल के बारे में कह रहे थे जी। वैसे आपने टीचर भेजे को नहीं जी? हम अभी पहुंच रहे हैं, 2 मिनट वहीं पहुंच जाएंगे। आप फोन भी नहीं उठाने लग रहे जी। फोन उठा लिया था आपका? ना जी, अभी उठाया फोन। कहाँ उठाया आपने? पहले क्या बार में? पहले मैंने 4 बार कॉल किया जी आपको। फोन कर रहा था, DO साहब फोन आ रहा था, DWO साहब फोन आया था जी। 3 दिन का टाइम देती हूँ सर, आने चाहिए, नहीं तो हम ताला लगा देंगे। सर कितनी देर में पहुंच रहे हो आप? पूरा गाँव
5 मिनट में पहुंचो जी। पूरा गांव इकट्ठा होया है जी, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है जी। नहीं लोग करेंगे स्कूल ने जी। खराब हो रही है 3 दिन का सर 3 दिन का टाइम है। 3 दिन के अंदर हमारे स्कूल में टीचर आने चाहिए जी। ठीक है सर, आप ओके सर। 1 घंटा हो गया हाँ जी, क्या आश्वासन दिया अभी साहब ने? वो कह रहे 5 मिनट में पहुंच रहे। आज आप चेक करिए, आप चेक करिए, आप उसके बाद हमें बताइए। ठीक है जी, हम कोई अपने मन से तो कह नहीं रहे आपको। मैं अभी आया हूँ, आप चेक कर लो, 1 घंटे के बाद हमें बता देना। ठीक है जी, मैं पत्रकारों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप आए, हमारे गांव की समस्या को उठाया। बीओ साहब यहाँ खड़े हैं, इनसे आप खुद पूछ लीजिए सवाल, ये करेंगे या ना करेंगे। ये गरीब तबके का गांव है, यहाँ पे बिल्कुल गरीबों के बच्चे